संध्या का समय था। जेतवन विहार में शांति छाई हुई थी। पेड़ों के बीच से छनकर आती सूर्य की किरणें धरती पर लंबी परछाइयां बना रही थी। गौतम बुद्ध के शिष्य उनके चारों ओर एकत्रित थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और श्रद्धा झलक रही थी। दिन का ध्यान समाप्त हो चुका था और अब वे अपने गुरु के वचन सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें एक धनवान व्यापारी था जिसका नाम अश्वजित था। हाल ही में उसने सांसारिक जीवन त्याग कर ज्ञान की तलाश में बुद्ध का शरण लिया था, लेकिन उसका मन बेचैन था, जैसे कोई जंगली घोड़ा जो हर दिशा में भाग रहा हो। उसने अपनी व्याकुलता जाहिर करने के लिए बुद्ध से प्रश्न किया। अश्वजित ने कहा, गुरुदेव, मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूं और आपके उपदेशों का पालन करता हूं, फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता। यह शंकाओं, भय और विचलन से भरा हुआ है। मैं इसे कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? उसकी आवाज में भावनाएं साफ झलक रही थी। बुद्ध मुस्कुराए। उनका चेहरा शांति से भर गया। उन्होंने शिष्यों को और पास बैठने का संकेत दिया और एक कहानी सुनानी शुरू की। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक महान राजा था जिसका नाम राजा रंजन था। वह एक विशाल राज्य पर शासन करता था। वह बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका क्रोध। एक दिन जंगल में शिकार करते समय राजा ने देखा कि एक धनुर्धर ने एक हिरण पर तीर साधा हुआ था, लेकिन जैसे ही हिरण ने पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी, वह भाग गया और तीर निशाने से चूक गया। राजा गरज उठा अपने गुस्से में, मूर्ख, तुम इतना आसान निशाना कैसे चूक सकते हो? धनुर्धर भय से कांपता हुआ जवाब देने लगा, महाराज, वह हिरण बहुत तेज था, लेकिन राजा ने उसे घूरकर चुप करा दिया। यदि तुम स्थिर लक्ष्य को नहीं भेद सकते तो चलती हुई चीज पर निशाना कैसे साधोगे? उसने धनुर्धर को पास के एक पेड़ पर तीर चलाने का आदेश दिया। धनुर्धर ने आज्ञा का पालन किया और इस बार तीर सही निशाने पर लगा। राजा का गुस्सा कुछ समय के लिए शांत हो गया। फिर एक विचार उसके मन में आया। उसने अपने मंत्री, जो बहुत बुद्धिमान और वफादार था, से कहा, मैं मनुष्य के मन की शक्ति का परीक्षण करना चाहता हूं। आओ एक ऐसा कार्य रचें जो असंभव लगे और जिससे ध्यान और मन की शक्ति का वास्तविक पता चल सके। मंत्री ने एक योजना बनाई। उसने एक सुनहरे कटोरे को पानी से भरकर महल के प्रांगण के बीच एक ऊंचे खंभे पर रख दिया। राजा ने धनुर्धर को बुलाया और कहा, तुम्हारा कार्य है इस कटोरे के केंद्र से तीर चलाना, बिना पानी की एक भी बूंद गिराए। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें अवर्णनीय धन मिलेगा, लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें कठोर सजा दी जाएगी। धनुर्धर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उस असंभव कार्य को देखा। दर्शक भी फुसफुसाने लगे कि वह असफल होगा, थोड़ी सी भी चूक पानी को गिरा देगी। धनुर्धर ने राजा को प्रणाम किया और एक दिन की तैयारी के लिए समय मांगा। रात भर धनुर्धर एकांत में रहा। उसका धनुष और तीर उसके पास थे। पहले उसके विचार भय और संदेह से भरे हुए थे। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? राजा मुझे दंड देगा। लेकिन फिर उसे जंगल के एक वृद्ध साधु की बात याद आई। मन एक झील की तरह है, साधु ने कहा था। जब यह अशांत होता है तो यह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकता, लेकिन जब यह शांत होता है तो यह आकाश को प्रतिबिंबित करता है। धनुर्धर ने ध्यान करने का निर्णय लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके विचार शांत होने लगे। हर गुजरते घंटे के साथ उसका मन स्थिर और तेज होता गया। उसने अपने मन में कटोरे की छवि देखी जिसमें तीर केंद्र से गुजर रहा था और पानी की एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। सुबह तक धनुर्धर का मन बिल्कुल शांत हो गया था। अगले दिन राजा और उनके दरबारी प्रांगण में एकत्र हुए। धनुर्धर सुनहरे कटोरे के सामने खड़ा था। उसका चेहरा शांत और स्थिर था। भीड़ के बीच उत्सुकता से बातें हो रही थी। राजा ने हाथ उठाकर चुप रहने का संकेत दिया। आरंभ करो, उन्होंने आदेश दिया। धनुर्धर ने अपनी स्थिति ली, धनुष खींचा और तीर साधा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे छोड़ी। समय जैसे थम गया। उसकी दुनिया उस कटोरे और तीर तक सीमित हो गई थी। हवा, भीड़ की फुसफुसाहट, यहां तक कि राजा की तीखी नजरें, सब कुछ गायब हो गया। उसके लिए केवल लक्ष्य था। एक सधी हुई गति में उसने तीर छोड़ा। तीर हवा में तेजी से गया
और कटोरे के केंद्र को भेदते हुए निकल गया। पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। भीड़ हैरान रह गई। राजा भी स्तब्ध रह गया, लेकिन तुरंत उसने अपनी प्रशंसा प्रकट की। वह खड़ा हुआ और धीमे धीमे ताली बजाने लगा। अद्भुत, उसने कहा, लेकिन मुझे बताओ, तुमने ऐसा कैसे किया? धनुर्धर ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, यह मेरी कला नहीं, बल्कि मेरे मन की शांति थी। जब मेरा मन बेचैन था, तब मैं साधारण लक्ष्य भी चूक जाता था, लेकिन जब मैंने अपने विचारों को शांत किया, तो मैं अपने लक्ष्य के साथ एक हो गया। तीर, धनुष और कटोरा, अब वे अलग नहीं थे, वे एक ही थे। बुद्ध ने कुछ पल रुककर शिष्यों को इस कहानी का अर्थ समझने का समय दिया। जंगल में सन्नाटा छा गया, केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने अश्वजित की ओर देखा और कहा, प्रिय अश्वजित, मन उसी धनुर्धर के समान है। जब यह बिखरा हुआ होता है तो शांति और स्पष्टता का लक्ष्य साधना कठिन होता है, लेकिन जब यह स्थिर होता है तो यह असंभव को भी संभव बना देता है। अश्वजित ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, जब मेरा मन इतना अशांत है तो मैं इसे कैसे शांत कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले इसे देखना शुरू करो जैसे धनुर्धर ने अपनी सांस देखी। अपने विचारों से लड़ो मत, उन्हें आने और जाने दो, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। समय के साथ तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम इसकी असीम शक्ति का अनुभव करोगे। उन्होंने पास बहती एक छोटी सी धारा की ओर इशारा किया। इस पानी को देखो, उन्होंने कहा। जब यह अशांत होता है तो यह चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, लेकिन जब यह शांत होता है तो यह चंद्रमा की चमक को पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित करता है। इसी प्रकार तुम्हारा मन जब शांत होगा तो यह अस्तित्व की सच्चाई को प्रतिबिंबित कर सकेगा। शिष्य बुद्ध की कथा सुनकर मौन और विचारशील हो गए। अश्वजित को भी एक गहरी समझ हुई। उसने महसूस किया कि अपने अशांत मन को जीतने की शक्ति उसके भीतर ही है। वह शक्ति संघर्ष में नहीं, बल्कि जागरूकता में छिपी है। उस रात जब जंगल शांत हो गया, अश्वजित एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। पहली बार उसने अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता महसूस की जैसे हवा से अछूती झील। उसी स्थिरता में उसने अपने मन की असीम शक्ति का अनुभव किया, एक ऐसी शक्ति जो उसे पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती थी। वर्षों बाद अश्वजित स्वयं एक सम्मानित शिक्षक बन गए। जब भी उनके शिष्य अपने विचारों से संघर्ष करते, वह राजा और धनुर्धर की कहानी सुनाते। वह उन्हें याद दिलाते, जैसे बुद्ध ने उन्हें याद दिलाया था कि मन की शक्ति न इसकी ताकत में है, न ही इसके नियंत्रण में, ये इसकी शांति में है। इस प्रकार बुद्ध का ज्ञान पीढ़ियों तक गूंजता रहा, अनगिनत जिज्ञासुओं को इस गहरे सत्य की ओर मार्गदर्शन करता हुआ। मन सभी चीजों का स्वामी है। जब इसे साध लिया जाए तो यह असाधारण को भी साध सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।